जय हिंद, जय भारत। मैं गोपाल मंडल, क्लास 10th जीव विज्ञान कोशिका चैप्टर का आज हम चर्चा करेंगे। चलते हैं कोशिका के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कोशिका किसी भी जीव का अंग नहीं है, बल्कि ये एक छोटी सी इकाई है। किसी भी जीव की सबसे छोटी सी इकाई है। जैसे कि घर है, कि कोई घर का सबसे छोटी इकाई, कोई बिल्डिंग है, कोई पक्का का मकान है, तो उसका सबसे छोटी इकाई जो है वो ईंट है। उसी तरह किसी भी जीव में सबसे छोटी इकाई जो होती है वो कोशिका होती है। वो कोशिका हमारे शरीर का वो अंग नहीं है, बल्कि वो एक हिस्सा है, एक इकाई है। एक कोशिका हमारे शरीर का यानी मानव शरीर का, जीव जंतु का सबसे छोटा रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ये हमारे शरीर में या किसी भी जीव के शरीर में वो रचना करते हैं और वो क्रियात्मक यानी काम करने का वो बल प्रदान करते हैं और वो शरीर का उसका रचना करते हैं। इसलिए इसे संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। कोशिका के बारे में जिस विषय पर से हम जानकारी प्राप्त करते हैं उस विषय को हम साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका को देखते हैं तो उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स है, यानी कोशिका के क्या क्या पार्ट्स है, अंग है, उसको हम देखते हैं तो वो बहुत सारे उसके अंदर बहुत सारे हिस्से हैं, बहुत सारे कोशिका का अंग है जो विभिन्न प्रकार के हमारे शरीर में वो काम करते हैं। जैसे यहाँ चित्र में यहाँ दर्शाया गया है, ये पूरा कोशिका जो है इसका चित्र है और इस चित्र में आप देख सकते हैं कि कितना प्रकार के इसका अंग है। जैसे कि ये है गोल्जिकाय, ये है तारक केंद्र, ये है बाहरी जो हिस्से हैं, जो बाहरी हिस्से हैं इसी को कोशिका भित्ति कहते हैं। और कोशिका भित्ति के अंदर एक दीवार और होता है, उसका कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाए जाते हैं। कोशिका झिल्ली जो होता पादप और जंतु दोनों में पाए जाते हैं। अब यहाँ एक केंद्रक है, केंद्रक के अंदर में और छोटा सा अंग है, उसको केंद्रिका कहते हैं। केंद्रक के अंदर में ये पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं। केंद्रक के अंदर में जो द्रव्य पाए जाते हैं उसको केंद्रक द्रव्य कहते हैं। कोशिका के अंदर में जो द्रव्य पाए जाते हैं उसको कोशिका द्रव्य कहते हैं या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। और ये राइबोसोम है, ये राजधानी है। ये सारे चीज़ जितने सारे अंग हैं वह सारे अंग कोशिका के अंदर में रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक थैला ले लेते हैं, तो थैला में हम तरह तरह का मार्केटिंग करते हैं और थैला में हम डालते जाते हैं। तो एक थैला जो है वो थैला ठो
आप कोशिका मान लीजिए और थैला के अंदर में जितने सारे सामान है वही सारे सामान को कोशिका का अंग मान लीजिए। ठीक उसी तरह का एक कोशिका है। कोशिका के अंदर में बहुत सारे चीज़ रहते हैं और वो सारे अंग अपना अलग अलग काम करते हैं। जैसे हम यहाँ देखते हैं कि कोशिका जो है मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका जो होता है वो होता है स्त्री का ओवम का अंडाणु, और सबसे छोटे कोशिका मानव में पुरुष का शुक्राणु का होता है। पूरा दुनिया में, पूरा संसार का यदि सबसे बड़ा कोशिका यदि माना जाए तो वो है शुतुरमुर्ग का अंडा, वो सबसे बड़ा कोशिका है। यदि बोला जाए कि सबसे लंबा कोशिका क्या है, तो सबसे लंबा कोशिका न्यूरॉन है जो ब्रेन में है, वो सबसे लंबा कोशिका। तो अब हम देखते हैं एक एक अंग का हम अध्ययन करेंगे और एक एक अंग के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का अंदर में एक अंग है, एक हिस्सा है, एक पार्ट्स है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम ऊर्जा गृह कहते हैं क्योंकि वो ऊर्जा का निर्माण करता है। जैसे कि ऊर्जा, उसे ऊर्जा गृह कहते हैं, उसी को हम पावर हाउस भी कहते हैं, और वह श्वसन कार्य का भी काम करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया का जो भीतर वाला जो पार्ट्स है, जो भीतर का पार्ट्स है, उस भीतर का पार्ट्स को हम कहते हैं आंतरिक, यानी उसका आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। इसमें पावर का निर्माण कैसे होता है देखते हैं कि 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। जब 38 एटीपी जब मिलता है, तैयार होता है, तो तब वो एक ग्लूकोज का निर्माण करता है जिससे ऊर्जा बनता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है, इसलिए इसे हम ऊर्जा गृह कहते हैं, यानी पावर हाउस कहते हैं, यानी वहाँ ऊर्जा का निर्माण होता है। दूसरा पार्ट को हम देखते हैं गोल्जी काई। गोल्जी काई का खोज कैमिलो गोल्जी नाम का वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए उनके नाम पर इस अंग का नाम गोल्जी काई रख दिया गया है। ये गोल्जी काई का काम है पूरा शरीर में परिवहन का कार्य करता है। जहाँ जल का जरूरत होता है वो जल का आपूर्ति करते हैं, जहाँ प्रोटीन का जरूरत पड़ता है वो प्रोटीन का परिवहन करते हैं। यानी गोल्जी काई जो है हमारे शरीर में कहाँ क्या चीज़ का कमी है, कहाँ प्रोटीन का कमी है, कहाँ कौन सी का कमी है, वो सारी चीज़ों का वो परिवहन करके ढोके के वहाँ पहुँचा देता है। यानी ये परिवहन का कार्य करते हैं गोल्जी काई। हमारे कोशिका का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। आप मान लीजिए कि जब हम दौड़ते हैं तो हमको एनर्जी लॉस होता है। जब एनर्जी लॉस होता है तो तब उस एनर्जी को पूरा करने के लिए जो हमारे शरीर में जो काम नहीं हो रहा है उस जगह से वो ऊर्जा को लेके जहाँ ऊर्जा का अधिक खपत हो जाता है वहाँ वो ऊर्जा को पहुँचा देता है। इसलिए गोल्जी काई हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। हाँ, और वो परिवहन का कार्य करते हैं। तीसरा अंग रसधानी। रसधानी जो है हमारे शरीर में पूरा शरीर का 65% जल रसधानी में स्टॉक रहता है। 65% जल कोशिका में रहता है, यानी जिससे कि 65% कोशिका में वो जल रहता है। तो लोग क्या सोचते हैं कि 65% जल हमारे शरीर में है तो है कहाँ, ये लोग सोचते हैं। लेकिन
ये हमारे शरीर में, हमारा पेट में ये स्टॉक नहीं रहता है। जब हम पानी पीते हैं तो वो पानी हमारे पेट में, आमाशय में वो स्टॉक रहता है, लेकिन यह पानी चले जाते हैं कोशिका में। यानी कोशिका, इतने असंख्य कोशिकाएं हैं हमारे शरीर में, और ये सारे शरीर में जो कोशिका है, इस कोशिका में वो पानी जमा रहता है, और वो जमा रहता है रसधानी में। यानी 65% जल हमारे रसधानी में रहता है। यानी रसधानी जल को संग्रहण करके रखता है, यानी संग्रहण करने के लिए ये जिम्मेवार है और करते हैं। इसलिए हमारे शरीर में जो पानी का जो हिस्सा है, वो ये पानी का हिस्सा हमारे रसधानी में है। चौथा, तारककाई। तारककाई का खोज बोबरी नामक वैज्ञानिक ने किया था, और ये तारककाई कोशिका का विभाजन में काम आता है। कोशिका विभाजन का काम तारक केंद्र करते हैं। कोशिका का विभाजन का अर्थ ये नहीं कि कोशिका का टूट फूट कर देना, यानी नष्ट कर देना, ये नहीं। कोशिका का विभाजन यदि नहीं होता तो हमारे शरीर में वृद्धि भी नहीं होता। यानी हमारे शरीर में वृद्धि करने के लिए तारक केंद्र कोशिका का विभाजन करते हैं। यानी कोई भी जीव जब जन्म लेता है तो वो छोटा रहता है, तो उसके शरीर में जो कोशिकाएं हैं, वो इस सारे कोशिका का विभाजन तारक केंद्र करते हैं, जिसके फलस्वरूप हमारे शरीर धीरे 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 बढ़ता है। चाहे वह पेड़ पौधा क्यों ना हो, चाहे जीव जंतु क्यों ना हो, धीरे धीरे वो बढ़ता है। तारक केंद्र कोशिका का विभाजन यदि नहीं करता तो गुणसूत्र का विभाजन नहीं होता है। गुणसूत्र का विभाजन करता है, इसलिए संतान का भी जन्म होता है। इसलिए संतान का जन्म जब होने के पहले क्या होता है कि स्त्री पुरुष आपस में मिलन करते हैं, जिसके फलस्वरूप वहाँ पुरुष का जो गुणसूत्र है वो 2 भाग में बढ़ जाते हैं। कोशिका विभाजन उस स्थिति में 2 तरह का होता है। एक होता है समसूत्री विभाजन और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो ये संतान उत्पत्ति के समय होता है। संतान का जन्म देने के पहले जब स्त्री पुरुष का मिलन होता है, उस स्थिति में अर्धसूत्री विभाजन होता है। और समसूत्री विभाजन हमारे शरीर का वृद्धि करने में, किसी पेड़ पौधे को बढ़ाने में, वृद्धि करने में जो कोशिका का विभाजन होता है, उस विभाजन को समसूत्री विभाजन कहते हैं। 5 नंबर देखते हैं, अंतःप्रद्रव जालिका। अब यहाँ देखते हैं कि अंतःप्रद्रव जालिका, जिसको हम संक्षिप्त में ER कहते हैं, ये जो होता है कि कोशिका का, इसको कंकाल कह सकते हैं। कोशिका का ये कंकाल है, ये कंकाल की तरह काम करता है। कोशिका का ये पिलर की तरह काम करता है। जैसे एक घर को खड़ा रखने के लिए पिलर की जरूरत होता है, जिससे घर का मजबूती होता है, घर एकदम मजबूती के साथ वो खड़ा रहता है। ठीक उसी प्रकार का कोशिका का भी आकार प्रदान करने के लिए, उसको सही ढंग से बनाकर रखने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए अंतःप्रद्रव जालिका का जरूरत पड़ता है, जिसको हम संक्षिप्त में ER कहते हैं। उसे वो जो है अंतःप्रद्रव जालिका जो है, ये 2 प्रकार का होता है। यानी 2 प्रकार का, अर्थात यानी इसका 2 हिस्सा होता है। जैसे ये यहाँ चित्र से यहाँ बताया गया है कि यहाँ चित्र से आप समझ सकते हैं। जैसे एक हिस्सा पूरा प्लेन है जो स्मूथ है, तो इसको स्मूथ ER कहते हैं, इसको स्मूथ ER कहते हैं। ये स्मूथ वाला जो
हिस्सा है ये चर्बी का निर्माण करता है। और इधर खुरदरा है, खुरदरा वाला भाग में जो है, ये खुरदरा जो है ये सब राइबोसोम है, राइबोसोम है। तो इसको रफ ईआर कहते हैं। रफ ईआर ये प्रोटीन का निर्माण करता है। यानी अंत प्रदब जालिका जो है, जिसको संक्षिप्त में ईआर कहते हैं, इसका काम है कोशिका का लचकने नहीं देना, उसको सही आकार प्रदान करना, उसको स्ट्रॉन्ग रखना। दूसरा काम क्या है कि ये वसा का निर्माण करते हैं और ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसका दो हिस्सा होता है, यानी दो पार्ट होता है। एक पार्ट खुरदरा है, दूसरा पार्ट स्मूथ है। स्मूथ वाले भाग चर्बी करते हैं निर्माण, और इधर प्रोटीन का निर्माण होता है। चलते हैं अब इसमें जो खुरदरा वाला जो भाग है, इसमें खुरदरा सब ये सब राइबोसोम। अब चलते हैं स्पेशली हम राइबोसोम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये 6 नंबर पॉइंट्स है कि राइबोसोम, राइबोसोम का खोज प्लाटे ने किया था। यानी प्लाटे नाम का एक वैज्ञानिक, उन्हें राइबोसोम का खोज किया था। अब राइबोसोम का काम है कि प्रोटीन का निर्माण करना। यदि हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण नहीं हो तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार का हमको कमी महसूस होगा, कमजोरी महसूस होगा। इसलिए राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं, जो वो कमी का वो पूरा करते हैं। 7 नंबर में हम देखते हैं केंद्रक। केंद्रक यानी केंद्रक पूरा कोशिका का एक कंट्रोल केंद्र है। यानी पूरा शरीर जो है वो कंट्रोल करते हैं, पूरा शरीर का कंट्रोल करते हैं। यानी पूरा शरीर का अर्थ होता है कि कोशिका का वॉल बॉडी, यानी कोशिका का वॉल बॉडी का कंट्रोल वो केंद्रक करते हैं। इसलिए केंद्रक क्या है कि कोशिका का ब्रेन कहा जाता है। केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। पूरा कोशिका का कंट्रोल केंद्रक करता है। केंद्रक को कोशिका का ब्रेन भी कहते हैं। केंद्रक कोशिका का जो बीज वाला भाग है, इसमें और क्या क्या रहते हैं। अब देखते हैं कि केंद्रक का 2 हिस्सा होते हैं। एक केंद्रक जो बड़ा आकार का होता है उसको केंद्रक कहते हैं। केंद्रक के अंदर में केंद्रक की तरह एक और अंग होते हैं, उसे केंद्रिका कहते हैं। केंद्रक के अंदर में गुणसूत्र होते हैं, डीएनए होते हैं, आरएनए होते हैं, उसके बाद जीन, ये सारे अंग वहाँ पाए जाते हैं। केंद्रक में एक द्रव पाया जाता है जिसे केंद्रक द्रव कहते हैं। केंद्रिका में भी द्रव पाया जाता है, उसको केंद्रिका द्रव कहते हैं। केंद्रक में जो गुणसूत्र होते हैं वो उसका काम है कि अपने जैसे संतानों को जन्म देने की वो क्षमता है, वो अपना जैसे संतानों को जन्म देने का काम करते हैं। आगे चलते हैं, लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज डी दुबे ने किया था। डी दुबे नाम का जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने लाइसोसोम का खोज किया और लाइसोसोम को पावरफुल जल अपघटक एंजाइम भी कहते हैं। और लाइसोसोम में आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली इसलिए कहते हैं कि लाइसोसोम किसी भी
कोशिका का अंग को नष्ट करने की वो क्षमता है। यदि कोशिका के अंदर में कोई भी अंग काम करना बंद कर दे तो उसे वो नष्ट कर देते हैं, उसको जला देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं। तो जब कोशिका के अंदर में इतने सारे अंग हैं, ये सारे अंग यदि एक बार अचानक यदि काम करना बंद कर दे तो उस स्थिति में लाइसोसोम अपने आप फट जाता है, जिसके कारण से पूरा कोशिका का जो अंग है वो सारे अंग वो नष्ट हो जाते हैं और कोशिका इस स्थिति में मर जाते हैं, यानी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कोशिका के अंदर में जो लाइसोसोम है, इसलिए इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। इसका खोज डी दुबे ने किया था। लाइसोसोम आरबीसी में नहीं पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। जीवद्रव। जीवद्रव कोशिका के अंदर में जो द्रव्य पाए जाते हैं और केंद्रक के अंदर में जो द्रव्य पाए जाते हैं उसे जीव द्रव कहते हैं, उसे साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। जीव द्रव का खोज पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने किया था। कोशिका के अंदर में जीव द्रव जो है इसलिए रहता है कि जीव द्रव रहने से कोशिका के अंदर में जो अंग है वही अंग एक दूसरे से टकराते नहीं हैं, एक दूसरे से लड़ते नहीं हैं, एक दूसरे से वो फर्क बना के रखते हैं, दूरी बना के रखते हैं, जो जिसके कारण से वो सेफ रहता है, सुरक्षित रहता है। इसलिए यहाँ जीव द्रव रहता है। जीव द्रव जो है इसमें 80% जल है, इसमें 80% जल है और इसमें 80% जल रहने के कारण से ये द्रव है। और द्रव का काम है कि कोशिका के अंदर में जो अंग है वो ये सारे अंग को एक दूसरे से सटने नहीं देना, उसको अलग बना के रखना, ये उसका काम है। यदि कोशिका के अंदर से जीव द्रव को हटा लिया जाता है, बाहर निकाल लिया जाता है, तो कोशिका जीवित नहीं रह पाएगा। यानी कोशिका को जीवित रखने के लिए जीव द्रव जरूरी है, इसलिए इसे जीव द्रव कहा गया है। इसलिए इसे बचा के रखना चाहिए, इसको नष्ट होने नहीं देना चाहिए। ये सारे के सारे कार्य जो करते हैं, सारे के सारे जो क्रिया जो होती है किसी भी जीव में, तो ये सारे के सारे क्रिया कोशिका करती है। इसलिए कोशिका किसी भी जीव का सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, हिस्सा है, और इसे हम विभिन्न भागों में एक एक करके मैंने बता दिया। और ये सारे कोशिका का कंट्रोलर केंद्रक है। केंद्रक कौन काम करता है, कौन अंग काम नहीं करता है, ये सारे चीज़ का देख रेख केंद्रक करते हैं। और सारे के सारे लाइसोसोम जो है काम क्यों नहीं करेगा, क्यों नहीं करता है, उसको सबक सिखाने का काम लाइसोसोम करते हैं। चलते हैं। ये कोशिका चैप्टर बहुत लंबा चैप्टर है, तो हमारे विद्यार्थी के लिए क्लास 10th में इतना ही ज़रूरी है, इतना ही याद रखिए। और परीक्षा में ये सारे पूछे जाते हैं और ये सारे चीज़ याद रखेंगे और बारी बारी से इसको रिपीट करेंगे, याद हो जाएगा। इसमें जय हिंद, जय भारत।